देश कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है। सोमवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में अब तक 17,656 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 14,255 सक्रिय हैं, जबकि 559 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 2,841 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं एक मरीज के ठीक होने के बाद उसे दूसरी जगह भेजा गया है। हालांकि इन बढ़ते आंकड़ों के बीच अच्छी खबर ये है कि मणिपुर और गोवा दोनों राज्य ही कोरोना फ्री हो गए हैं। मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी, तो वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी खुशी जाहिर की है। मुझे अनाउंस करते वक्त कि गोवा में एक भी इस वक्त पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, बहुत खुशी की बात है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ हमारी पूरी कोविड हॉस्पिटल की टीम कि जिन्होंने इसका बहुत बड़ा काम किया, और सभी जितने 7 पेशेंट्स थे हमारे यहाँ पे, जो 6 पेशेंट्स जो फॉरेन कंट्री से यहाँ पे आए थे, और एक पेशेंट जो उनका एक पेशेंट का भाई था, वो सभी के सभी ट्रीट हो चुके, सभी के सभी अभी एट प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर, और एक पेशेंट जो है वो कल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में जा रहा है और वो भी नेगेटिव हो चुका। सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि इस कामयाबी में लॉकडाउन की अहम भूमिका है। वैसे बात लॉकडाउन की करें तो आम जनता के साथ ही बड़े पद पर आसीन लोगों के लिए इसका कड़ाई से पालन करना दायित्व बन जाता है, और ऐसा ही दायित्व निभा रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 79 साल के आनंद सिंह बिष्ट लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सीएम योगी के पास ये दुखद समाचार उस वक्त पहुंचा जब सीएम योगी लखनऊ में मौजूद थे और अपनी कोर टीम के साथ लॉकडाउन में ढील और आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसी मीटिंग के बीच उन्हें ये दुखद समाचार दिया गया, मगर वो विचलित नहीं हुए और बैठक पूरी करने के बाद ही उठे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने एक चिट्ठी लिखकर ये भी बताया है कि लॉकडाउन के चलते वो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं होंगे। बहरहाल बीजेपी समेत अन्य पार्टी के नेता भी सीएम योगी के पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वैसे बता दें कि देश में 3 मई तक लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी के ऐलान के मुताबिक 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों और सर्विसेज में रियायतें मिल गई। जैसे किसान अब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खेतों में लौट रहे हैं और काम में जुट गए हैं। वहीं टोल प्लाजा पर टोल लेना भी शुरू कर दिया गया है। थोक बाजार भी आज खुल रहे हैं और इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए ही काम किया जा रहा है। देश भर में लॉकडाउन में मामूली ढील दी गई है, लेकिन इस बीच गृह मंत्रालय ने केरल में इन रियायतों में और रियायतें जोड़ने पर आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय ने केरल में रेस्टोरेंट खोलने, किताबों की दुकानों को खोलने और बस यात्रा की अनुमति जैसी कई रियायतों पर केरल सरकार के ऊपर लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, साथ ही जवाब भी मांगा है। हालांकि केरल सरकार ने सफाई दी है और कुछ गलतफहमियों की बात कही है। साथ ही जो ज्यादा ढील दी गई है उसको वापस भी ले लिया गया है। एक और जहां केरल सरकार पर केंद्र की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन न करने पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लग रहा है, तो दूसरी ओर तेलंगाना सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ अलग ही विवाद छिड़ा हुआ है। मरीजों के कम आंकड़े बताने के आरोप झेल रही पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसकी वजह बताने के साथ ही बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी सरकार ने सफाई दी है, साथ ही कहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से उन्हें खराब टेस्ट किट मिले हैं, इसलिए रिपोर्ट नहीं आ रही है और इससे जांच प्रक्रिया में देरी हो रही है। ममता बनर्जी सरकार की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर आईसीएमआर का भी जवाब आ गया है और उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि किट से सही परिणाम पाने के लिए किट को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है, और ये कैसे करना है ये भी बताया गया है। वेस्ट बंगाल में कुछ टेस्ट जो बीजीआई किट करके माना जाता है, आरटीपीसीआर किट, वो आरटीपीसीआर किट बराबर काम नहीं कर रहा है, ऐसे हमको एक ग्रीवेंस मिला। वो ग्रीवेंस के तरफ देखते वक्त 2-3 चीज़ें हमको याद रखना है कि ये बीजीआई किट यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जब किट हमको रखना है तो उसको 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए। 20 डिग्री के अगर ऊपर गया तो वो टेस्ट रिजल्ट्स बराबर नहीं आ सकते हैं। तो जो कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट ये थी कि कुछ लोगों की
रिपीट टेस्ट करना पड़ा क्योंकि सारे लाइट अप नहीं हो रहे हैं, उसके साथ कंट्रोल जो रहते हैं वो। ये कब होता है, कभी कभार टेक्नीशियन जब वो काम करेगा, ज़्यादा सैंपल नहीं रहे तो उसके स्ट्रिप्स निकाल के उसको और एक बार रन करता है दूसरे टेस्ट को करने के लिए। जब वो वैसे करने जाएगा तो उसने वो कहाँ किट रखा था, वो क्या रूम टेम्परेचर पे छोड़ के उसने फिर टेस्ट करने की कोशिश की, उसके ऊपर वो आमादा होगा। लेकिन हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बताया है कि जो NIV में हम किट इस्तेमाल करते हैं वो किट तकरीबन 10,000 टेस्ट के लिए काफ़ी है। वो नाइसेड में है कलकत्ता में, वो हम उनको टेम्पररी वो क्राइसिस टाइड ओवर करने के लिए दे रहे हैं। बहरहाल पूरे देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और सरकार की तरफ से बड़ी से लेकर छोटी चुनौतियों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है और उसका समाधान निकालने की कोशिश जारी है।